जब भी हमारे जीवन में कोई भी घटना ऐसे सडनली घटित होती है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे राहु को दोष ठहराया जाता है या फिर राहु के द्वारा प्रभावित होने की वजह से ऐसी प्रकार की घटना घटित हुई, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि राहु की महादशा अगर चल रही हो, तो व्यक्ति के जीवन में तात्कालिक रूप से घटनाएँ घटित होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको आज ये क्लियर कर दूं कि कोई भी चीज तत्कालिक रूप से घटित नहीं होती है। ये जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाली जो शक्ति है, वो आपको कहीं ना कोई ऐसा संकेत देता है, ऐसा कोई ना कोई इशारा करता है, जिस संकेत को, जिस इशारा को, जिस कोड को अगर आप डिकोड करने की क्षमता जान जाते हैं, तो आपके जीवन में वो तत्कालिक रूप से घटित होने वाली घटना से कैसे बचा जाए, ये भी आप जान पाएंगे। तो बेसिकली राहु जो है वो तात्कालिक रूप से घटित कराने वाली एक ऐसी ऊर्जा है जिसको जानना बहुत आवश्यक है। और आज के हम इस वीडियो में इसी विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है या फिर कहीं राहु आपके ऐसे नेगेटिव जगह पे बैठे हैं, तो राहु के साथ कैसे सामंजस्य आप अपने जीवन में बना के आप अपने जीवन को सार्थक और एक सुगमता पूर्वक, एक बहुत ही आसानी से कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। मेरा नाम है आचार्य देवेश पांडे, और अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज विनम्र निवेदन है मेरा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अपने चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हैकिंग के बारे में आप जानते होंगे। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं लोग हैं, वो हैकिंग को जानते होंगे। और हैकिंग बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है। हैकिंग का तात्पर्य क्या होता है? हैकिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसा ट्रिक जो किसी सिस्टम को अपने हिसाब से चला सके। अगर ये ट्रिक जान गए आप, तो आप उस सिस्टम को अपने हिसाब से चला सकते हो। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष भी एक इसी प्रकार का साइंस है। एक प्रकार का एस्ट्रोलॉजी इज अ काइंड ऑफ हैकिंग, अगर हम कहें तो। हालांकि हैकिंग एक बहुत बुरा शब्द है और ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, तो बहुत बढ़िया नहीं होगा। लेकिन अगर हम हैकिंग की प्रक्रिया को समझ गए, तो किसी भी सिस्टम को हैक करके अपने अनुरूप, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। यही चीज, यही विषय वस्तु पे हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली जो राहु है, राहु को धुआं से जोड़ा जाता है कि राहु धुआं है। जैसे आपके सम्मुख, आपके सामने अगर धुआं आ गया, तो आगे क्या परिदृश्य है, आगे क्या घटना घटित हो रही है, आगे क्या वस्तु है, उसके बारे में आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। आपको धुंधला सा दिखेगा। यू विल नॉट बी श्योर लाइक व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज। दिस इज ओनली राहु। राहु कंफ्यूजन है, राहु ल्यूजन है, राहु भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, वहां पे इतना आपको भ्रमित कर देगा कि आप जान नहीं पाओगे कि राहु किस प्रकार से आपके आने वाले पल में क्या घटना घटित करा सकता है। राहु किसी भी ग्रह से, मंगल से बड़ा बलशाली है। राहु सूर्य से कहीं ज्यादा ऊर्जावान है। राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो राहु अगर आपके सही हो गए, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे मैं केवल जिनके राहु खराब हैं उन्हीं के लिए ही आया हूं। मैं बेसिकली यहाँ पे बताने ये आया हूं कि राहु को अपने हिसाब से आप सही कर सकते हैं। अगर राहु आपके खराब जगह पे हैं या फिर अच्छे जगह पे हैं, अगर राहु के सिग्निफिकेंस को, राहु के एलिमेंट्स को, राहु के एट्रीब्यूट्स को आप समझ गए, तो इससे आप कैसे सामंजस्य बना सकते हैं और अपने जीवन को कैसे सुगम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहु आपके अगर खराब चल रहे हों और आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके एक्सीडेंट होने की घटना होने को है, एक्सीडेंट होने का योग बना हुआ है, राहु एक्सीडेंट करा सकते हैं, तो आप अपने गाड़ी को कैसे चलाओगे? गाड़ी चलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं, सब कुछ मेरे हैंड में है, मैं बहुत काबू कर लूंगा, अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन ऐसी परिस्थिति घटित होगी कि आप बस, आपके माइंड में ये जो चल रहा है ना कि मैं कंट्रोल कर लूंगा, ये केवल आपके मन का वहम है। आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी और आपको कंट्रोल करने बिल्कुल नहीं आता है और आगे चल के एक्सीडेंट घटित हो जाता है। सपोज करो कि आपके कार्य क्षेत्र से आपके कार्य क्षेत्र को राहु प्रभावित कर रहे हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में लगेगा नहीं, मेरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब मेरा तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल्स आने वाला ही नहीं है मेरे कार्य क्षेत्र में। लेकिन यही राहु है, ये कंफ्यूजन, ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना अपने स्किल पे, अपने पोजीशन पे, यही राहु है।
अगर आप यहाँ पे अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, अपने आप को समझ सकते हो, तो आप राहु से मिलने वाले नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हो। किस प्रकार से राहु हमारे चार्ट में अलग-अलग भावों में किस प्रकार का रिजल्ट देते हैं? प्रथम भाव जिसे हमारे पर्सनैलिटी का भाव होता है, हमारे खुद के शरीर का भाव होता है, तो ऐसे में जातक अगर बहुत ज़्यादा ओवर अपने बारे में सोचने लगता है, अपने पर्सनैलिटी के बारे में कि मैं कैसे सुंदर रहूँ, मैं कैसे स्वस्थ रहूँ, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। सेकंड हाउस में अगर राहु रहते हैं, तो सेकंड हाउस वाणी का भाव होता है, तो सबसे पहले तो वाणी पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले होते हैं, जो कि आज के डेट में नहीं चलता है। जब तक आपको बटरिंग नहीं आती है, प्यार से मीठा बोलने नहीं आता, कोई काम करवा नहीं सकते। तीसरा भाव जो होता है, वो होता है हमारे संबंधों का, हमारे मित्रों का। तो संबंधों में खटास आनी होती है ऐसे में। कैसे आएगी खटास? बहुत ज़्यादा उनमें इंटरफेयर करने में। तो अपने संबंधों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने से बचें अगर आपके थर्ड हाउस में राहु है। फोर्थ हाउस घर का भाव होता है। ऐसे में व्यक्ति कुछ ऐसा सा घर बनवा लेगा जैसे कि बहुत ही गया और बिना मन का घर बनवा लिया, बहुत अजीब सा फील होगा। तो घर को बहुत सुव्यवस्थित रखें, घर बहुत सुव्यवस्थित नहीं रहता है ऐसे लोगों का जिनके फोर्थ हाउस में राहु रहते हैं। पंचम भाव ब्लेम होता है। विदाउट डूइंग एनी नेगेटिव थिंग्स ही विल ब्लेम, दैट गाय विल बी ब्लेम। तो मतलब अगर आपके पंचम भाव में राहु है तो बिना किसी कारण के आप ब्लेम हो जाएंगे। तो अपने चीजों को बहुत कायदे से परफॉर्म करें ताकि आप ब्लेम ना हो। पंचम भाव लव रोमांस का है, इसमें धोखा भी मिल सकता है। सिक्स हाउस में राहु को अच्छा बताया गया है, लेकिन फिर भी सिक्स हाउस में बहुत अकड़ू हो जाता है आदमी, लोन लेने से बाज नहीं आता है। तो लोन लेने से बचें, अपने अकड़ को थोड़ा कंट्रोल रखें, खुन्नस ना पैदा करें, बिना मतलब का किसी से खुन्नस ना पैदा करें, कंट्रोल रखें, राहु अच्छा रिजल्ट देंगे। सेवंथ हाउस पार्टनर का हाउस होता है, प्रोफेशनल ग्रोथ का हाउस होता है। अब सेवंथ हाउस में अगर राहु आपके होंगे तो आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसे में बहुत देखा गया है कि एकदम साइको लेवल का एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है व्यक्ति के अपने पार्टनरशिप को लेके। तो बहुत ही कायदे पूर्वक उसमें आप संभालें अपनी चीज को, बहुत ज्यादा पॉजेसिव नहीं हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर ना हो अपने रिलेशंस को लेके। अष्टम भाव रहस्य का भाव है। अब रहस्य के भाव में अगर राहु हैं तो यहाँ पे आपको अनअर्न्ड मनी देते हैं राहु। बेसिकली अष्टम भाव रहस्य का और डिप्रेशन का भाव होता है। यहाँ पे अगर नेचुरली अगर ये अपना रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे तो डिप्रेशन में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप राहु को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको अकल्ट से कनेक्ट होना चाहिए, रहस्य से कनेक्ट होना चाहिए, जिसमें सबसे बढ़िया मेडिटेशन है। इसके अलावा कमीशन का काम बहुत शानदार इसमें रहता है अगर राहु हैं तो। नाइन्थ हाउस में यदि राहु हो तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में अगर वो अपने पितरों के कहे हुए चीज़ों को गौर से सुनता है और करता है तो इनके जीवन में राहु नकारात्मक प्रभाव नहीं दे पाते हैं। मतलब अपने रिचुअल्स, अपने पैतृक क्रियाकलाप को अगर कंटिन्यू करते हैं तो राहु नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ इनको पूजा पाठ से कनेक्ट होकर रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है ऐसे जातकों के लिए जिनके कुंडली में नाइन्थ हाउस में राहु बैठे हुए हैं।